तो यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होता है। हम देखते हैं यहाँ पर सस्ती वेनम की वजह से किंटा और ओकारुन भागने लगते हैं। फिर सडनली वहाँ पर जंपिंग ग्रैनी वाला लड़का आ जाता है और ओकारुन को किक मारता है, लेकिन यहाँ पर ओकारुन खुद को एयर बैग की हेल्प की वजह से बचा लेता है खुद को, और किंटा को बोलता है कि हम इस एयर बैग की हेल्प से उनसे लड़ नहीं सकते, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। जिसको सुनकर यहाँ पर किंटा बोलता है कि अभी सही समय नहीं हुआ है, हमें उनसे पहले दूर जाना होगा। इतने में यहाँ पर ओकारुन बोलता है कि हमें जाकर आयरा और रिन को देखना चाहिए, क्या पता वो लोग ठीक है कि नहीं। जिसको सुनकर यहाँ पर किंटा बोलता है कि अभी सही समय नहीं आया है, थोड़ा वेट करो। फिर यहाँ पर ओकारुन अपने दिमाग में सोचता है कि आखिर ये सस्ता वेनम इधर क्या कर रहा है, और इतने में जो जंपिंग ग्रैनी वाला लड़का होता है वापस से नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सस्ती वेनम को बोलता है कि देखो वो ओकारुन वाला लड़का है, उसको मैं टारगेट करूंगा, तुम उस मोटे को संभाल लेना। लेकिन यहाँ पर जो सस्ती वेनम होती है वो उसको इग्नोर मारते हुए अपना सूट को चेक करते रहती है, बोलती है कि साला ये सेंट जर्मन मेरे को कैसा सूट चिपका कर चला गया जिसको मुझे चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। फिर यहाँ पर लड़का वापस से सस्ती वेनम को बोलता है कि आखिर तुम मेरी बात सुन रही हो कि नहीं, तुम्हें उस मोटे को संभालना होगा, मैं जाकर ओकारुन को देख लूंगा, और हाँ गलती से भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतने में यहाँ पर किंटा ओकारुन के सिर में नैनो स्किन से एक सूट बनाकर उसको पहना देता है, सूट तो नहीं बोलूंगा मैं, इसको गियर बोलूंगा। और यहाँ पर किंटा ओकारुन को बोलता है कुछ भी ओकारुन, ये जो गियर्स है इनको टच मत करना बिल्कुल भी, वरना तुम इसे टच करोगे तो तुम्हारी विजुअल पावर की वजह से ये सूट वीक हो जाएगा। तो यहाँ पर ओकारुन उससे पूछ लेता है कि आखिर मेरे पास तो चलो गियर्स है, तुम्हारे पास तुम्हारा सूट किधर है। तो यहाँ पर किंटा अपना सूट निकालता है जिसको बोलता है वो ग्रेट किंटा। ये चीज देखकर यहाँ पर ओकारुन बोलता है एक सेकंड भाई, तुम्हारा सूट तो पूरा कवर है, मेरा सूट क्यों कवर नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर किंटा बोलता है कि भाई थोड़ा नैनो स्किन कम पड़ गया था, जो भी बचा कुचा नैनो स्किन था उसी से मैंने तुम्हारा सूट को बनाया है। इतने में जो सस्ती वेनम होती है उस लड़के की बात को इग्नोर मार के इनके ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पर वो ओकारुन को किक मारते हैं, लेकिन ओकारुन को ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता वो चीज से। तो यहाँ पर जो किंटा होता है वो ओकारुन को बताता है कि पहले हमारे सूट में पावर बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस था या कह सकते हो उसका जो डैमेज लेने की शक्ति थी वो थोड़ी कम थी, इसीलिए रोज मैं पेपर वेट को कैरी करके अपने बॉडी में घूमता था ताकि उस पेपर वेट का हार्डनेस मुझे पता चल सके, जिसको यूज करके मैंने इस सूट को बनाया है। यही रीजन की वजह से ये सूट इतना डैमेज झेल पा रहा है। जैसे किंटा अपना बात खत्म करता है, यहाँ पर जो जंपिंग ग्रैनी होता है वो आकर इसे लात मारता है, और दूसरी तरफ यहाँ पर सस्ता वेनम और ओकारुन का फाइट होते रहता है, जहाँ पर ओकारुन उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो। जिसको सुनकर यहाँ पर सस्ती वेनम बोलती है कि तुमने मेरे से सब कुछ छीन लिया है। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है कि लेकिन उस वॉर के टाइम में तो तुमने मेरे से मेरा गोल्डन बॉल चुराया था। तो यहाँ पर सस्ती वेनम बोलती है कि तुमने तो मेरा जीने का वजूद ही छीन लिया मुझसे, वो जो एलियंस है वो लोगों ने मेरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय किया था, जिसकी वजह से मैं उनसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए मैंने उनके आर्मी में ज्वाइन किया, वो भी 100 साल वेट करने के बाद। जब सही टाइम आ गया था मुझे उससे बदला लेने का, तब आकर तुमने सब कुछ गेम बिगाड़ दिया, तुम बिल्कुल भी नहीं समझ सकते मेरी भावनाओं को अभी। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी बातों से। ये बोलने के बाद ओकारुन यहाँ पर सस्ती वेनम के ऊपर फिर से अटैक करता है, उस अटैक की वजह से डैमेज यहाँ पर दोनों को पड़ता है और दोनों पीछे जाकर गिरते हैं। फिर इतने में ओकारुन उठकर खड़े होकर बोलता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो यहाँ पर सस्ती वेनम बोलती है कि मेरा एक ही मकसद है, तुम्हें खत्म करना, उसके बाद मैं खुद मर जाऊंगी। ये बोलते यहाँ पर छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सस्ती वेनम वाली लड़की होती है वो अपने प्रेमिका को किस करते रहती है और एलियंस आकर उसके प्लेनेट को तबाह कर देते हैं। फिर यहाँ पर प्रेजेंट में देखते हैं ओकारुन को सस्ती वेनम बहुत मारते रहती है, लेकिन ओकारुन यहाँ पर रिटेलिएट करके उसे धक्का देते हुए आगे की तरफ जाता है। तो यहाँ पर जो सस्ती वेनम होती है उसके हाथ में चाप देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ओकारुन को अपना हाथ छुड़ाने के लिए उसके पेट में लात मारना पड़ता है। तो यहाँ पर ओकारुन इतने में उसका फेस देख के सोचता है कि इसका फेस तो ऑक्टोपस जैसा नहीं दिख रहा है। जैसे वो ये बात बोलता है यहाँ पर सस्ती वेनम आकर उसके हाथ में लात मार देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ओकारुन का हाथ जो होता है वो नैनो स्किन के गियर में टच हो जाता है, जिसकी वजह से वो नैनो स्किन का गियर होता है वो वीक पड़ जाता है। और इतने में सस्ती वेनम यहाँ पर अपना तगड़ा अटैक करती है, जिसकी वजह से ओकारुन का पूरा सूट फट जाता है। इतने में इनके बीच में जंपिंग ग्रैनी आ जाता है, जो कि सस्ती वेनम के ऊपर ही अटैक करना चालू कर देता है और उसको बोलता है कि ओकारुन मेरा शिकार है, तुम बीच से हट जाओ। ये बोलते ये लोग आपस में लड़ना चालू कर देते हैं। फिर यहाँ पर सीन दिखाया जाता है किंटा की तरफ, जो कि किंटा ओकारुन को देखकर पूछता है क्या तुम ठीक हो ओकारुन। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है कि मैंने गलती से गियर को टच कर लिया था, जिसकी वजह से वो वीक पड़ गया। ये सुनकर यहाँ पर किंटा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि घोचू इंसान, उस चीज को बनाने के लिए मैंने कितना हार्ड वर्क किया था। ये बात सुनकर यहाँ पर ओकारुन उससे माफी मांगते रहता है। इतने में यहाँ पर किंटा बोलता है कि हमें मर्ज होना पड़ेगा, तभी जाकर हम उन्हें हरा पाएंगे। तो यहाँ पर ओकारुन ये बात सुनकर बोलता है कि लेकिन हम लोग तो रोबोट्स नहीं है। जिसको सुनकर यहाँ पर किंटा बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो ओकारुन, यहाँ पर रोबोट सिर्फ मैं हूँ। ये बोलकर वो ओकारुन को अपने साथ चिपका लेता है और मर्ज होने का प्रैक्टिस चालू कर देता है। फिर देखते ही देखते यहाँ पर ओकारुन और किंटा दोनों मर्ज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर मर्ज होते तो ओकारुन बोलता है कि बेटा तुम मेरे कंधों पर बैठे हो और मैं नीचे क्यों, ये बताओ। तो यहाँ
यहाँ पर किंटा बोलता है कि तुम्हारा जो क्रिएटिव पावर है वो थोड़ा वीक है, इसलिए मैं ऊपर हूँ, जिसकी वजह से डिजाइन बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, जिसको सुनकर यहाँ पर किंटा बोलता है कि क्योंकि मैं अच्छे से ग्रेट किंटा को चला सकता हूँ, तुम नहीं चला सकते ये चीज को, और उन घोचों से लड़ने के लिए तुम्हारे डायनेमिक विजुअल्स और रिफ्लेक्शन चाहिए होंगे मुझे। इतने में सीन दिखाया जाता है जंपिंग ग्रैनी की तरफ, जो कि यहाँ पर सस्ते वेनम का गेम बजा दिया रहता है और उसको बोलता है कि मेरे रास्ते में मत आना, ओकारुन मेरा शिकार है। ये बोलते हैं यहाँ पर जो किंटा होता है वो आकर सीधा जंपिंग ग्रैनी के ऊपर अटैक कर देता है। तो यहाँ पर जंपिंग ग्रैनी उसके अटैक को डॉज करके बोलता है कि ये क्या मजाक लगा रखा है ओकारुन, तुम लोग ऐसे मुझे हराओगे। इतने में किंटा वापस से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और डॉज करते ही उसके ऊपर वापस से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर किंटा पीछे जाकर गिरता है। इतने में यहाँ पर ओकारुन किंटा को बोलता है कि भाई हम जब से मर्ज हुए उसके बाद से वेट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारा जो मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो पड़ गया है। ओकारुन की बात सुनकर यहाँ पर किंटा भड़क जाता है और बोलता है क्या बोला तुमने, लेकिन इतने में देखते देखते वापस से यहाँ पर जंपिंग ग्रैनी आकर इनके ऊपर अटैक कर देता है और ओकारुन को बोलता है कि आज तो तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। लेकिन इतने में यहाँ पर ओकारुन किंटा को बोलता है कि मर्ज होने की वजह से हमारी पावर थोड़ी वीक हो चुकी है, जिसको सुनकर यहाँ पर किंटा बोलता है कि मैं ये बात को रिजेक्ट करता हूँ। मेरे हाइपोथेसिस के अनुसार मर्ज होने की वजह से हमारी पावर इक्वल हो चुकी है अभी। ये बोलकर वो वापस से जंपिंग ग्रैनी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर जंपिंग ग्रैनी उसके हाथ ही तोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर किंटा नैनो स्किन को वापस से जुड़ने के लिए कहता है, जिसकी वजह से उसका हाथ वापस से जुड़ जाता है। इतने में जो जंपिंग ग्रैनी होता है वापस से अटैक करने को आता है, लेकिन उसके थोपड़े पे ये लोग लात मार देते हैं और वो इससे पीछे जाकर बोलता है कि ओकारुन तुमको क्या लगता है इस लात से तुम मुझे हरा पाओगे। ये बोलकर वो वापस से इनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, जिसको देखकर यहाँ पर ओकारुन किंटा को बोलता है कि क्या कोई हम वेपन नहीं बना सकते स्ट्रॉन्ग वाला, जिसको सुनकर यहाँ पर किंटा बोलता है कि हमारे पास अभी इतना नैनो स्किन नहीं है जिससे हम नया वेपन बना सके। जिसको सुनकर यहाँ पर ओकारुन बोलता है कि तुम्हारे थोपड़े में जो नैनो स्किन लगा है उसको यूज करके वेपन बना लो भाई। तो यहाँ पर किंटा बोलता है कि अगर मैं फेस के मटेरियल से वेपन बनाऊंगा तो इस सूट का कूलनेस कम हो जाएगा और मुझे चलाने में मजा नहीं आएगा। जिसको सुनकर यहाँ पर ओकारुन बोलता है कि अभी मुश्किल वक्त में तुम्हें ये चीज की पड़ी है, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है क्या। ओकारुन की बात सुनकर यहाँ पर किंटा कुछ इंस्पिरेशन वाली बातें करता है, जिसको मैं घंटा नहीं बोलने वाला, अगर ये ढंग की बात बोलता तो मैं एक्सप्लेन कर देता। यही मोमेंट में यहाँ पर जंपिंग ग्रैनी आकर किंटा को लात मार देता है और इनके हवा में जाने के बाद उनके ऊपर मल्टीपल अटैक करना चालू कर देता है, जिसके वजह से इनका जो सूट होता है पूरा फट जाता है। और यही वक्त पे यहाँ पर ओकारुन का फ्लैशबैक चालू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो ओकारुन होता है वो कुछ बुक्स पढ़ते रहता है। तो यहाँ पर वही लड़का आ जाता है और ओकारुन की बेइज्जती करते रहता है, बोलता है कि ऐसे बुक्स कौन पढ़ता है, ऐसे बुक पढ़ने से अच्छा मर जाना ही ठीक है। जैसे ओकारुन को ये बात याद आता है तो वो सीधा जंपिंग ग्रैनी से जाकर चिपक जाता है और यहाँ पर जंपिंग ग्रैनी उसको बोलता है कि ये क्रीपी हरकतें करना बंद करो, मेरे से दूर हटो जल्दी। जिसको सुनकर यहाँ पर ओकारुन बोलता है कि बेटा मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और यहाँ पर ओकारुन उसको बोलता है कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया, तुमने कहा था कि यूएफओस नहीं होते हैं करके, लेकिन यहाँ पर जो यूएस की गवर्नमेंट है उसने एक्नॉलेज किया है यूएफओस को, तुम ये बात को समझ रहे हो ना। जैसे ओकारुन यहाँ पर उससे बात करते रहता है तो यहाँ पर किंटा को थोड़ा समय मिल जाता है, जिसकी वजह से वो नैनो स्किन से एक न्यू सूट बना देता है और उस सूट की हेल्प से ये लोग जंपिंग ग्रैनी को हवा में पकड़ कर लेके जाते हैं। जैसे अच्छा खासा हाइट पहुंचने के बाद उसको सीधा नीचे जमीन पर लाकर पटक देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जंपिंग ग्रैनी का गेम बच जाता है और वो वापस से नॉर्मल इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इतने में ये चीज उठकर सस्ता वेनम देखती है और वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पर किंटा और ओकारुन ये बैटल को जीत जाते हैं और इनका हालत भी खराब हो जाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।